देव सर्व महादेव गुरु रामचंद्र भगवान की जय, गुरु शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बोलो गौ माता की जय, बोलो बस्ती नगर की, बोलो व्यास जी महाराज की, सभी श्रोता बंधुओं की और सत्य सनातन धर्म की। आइए आज की सप्तम दिवस की षष्ठम दिवस की श्री शिव महापुराण कथा में प्रवेश करें। सभी माता बहनें आरती लेकर अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं और आज हम सब भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करेंगे। सभी तन मन से यहाँ पर बैठेंगे और भगवान के विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के हम दर्शन करेंगे। आइए सभी विराजमान होकर आज की कथा का रसास्वादन करें और आज प्रथम दिवस का नानी बाई का मायरा भी हम सभी रसास्वादन करेंगे। बोले शंकर भगवान की। हाँ सभी बैठ जाएं, ट्रेन चलने वाली है भैया। सब बैठ जाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चलेंगे। सभी बैठ जाएं आराम से। शराबी हरि 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 शराबी शराबी हरि 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 शराबी राधे राधे। गौरी गणेश जी महाराज की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, भूत भवन भगवान भोलेनाथ की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्री दुर्गा महारानी की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो, धरती माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने अपने गुरु माता पिता संत जनों की जय हो। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री महावीराय नमः। स्वस्ति श्री रामचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री कृष्णचंद्राय नमः। स्वस्ति श्री श्यामदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि
आदेश सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। बंसी विभूषित करान्वनिर्दाभा पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादर्विनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नीलं भुजश्यामलं कोमलं सीता समारोपित बाणविभागः पाणिर्महाशूरिचापः नमामि रामरघुवंशराय। जय 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 श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्ति भगवत गुरु चतुरी नामे बपुए इनके पचमंडल किए नाशत आइए हनुमत विराजिए कथा कहो मति अनुसार प्रेम सहित गावी धरो विराजी पवन। राधे मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम और जन्म जन्म मोह दीजियो प्रेम राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी दाता अरे चरण खड़ी पूर्णेश्वरी अब मेरी ओरे अब मेरी लोकाभिराम रणरंगीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथ
परात्रेश्वर कारण करुणावरणारे सत्य वंचित कल्पतरु शिकाला श्रीमान पुरुषोत्तम जी इनकी ओर से श्री शिव महापुराण कथा में 501 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। आइए मंच में पधारिए। और श्रीमान रमेश जी शर्मा कुन्हाड़ी वाले उनकी ओर से भी इस शिव महापुराण कथा में 501 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे पंडित जी महाराज की ओर से ये कुन्हाड़ी से आते हैं पूजन कराने यहाँ पर, और इनकी ओर से भी 501 रुपए का सहयोग मिला है शिव महापुराण कथा में। आइए श्रीमान पुरुषोत्तम जी की तरफ से भी 501 रुपए का सहयोग प्राप्त हुआ है। पधारिए। और सभी माता बहनों से जिन्होंने भी इसमें सहयोग नहीं दिया है, आप सहयोग देकर रसीद जरूर प्राप्त करें। आप मेरे पास आके अपने यथाशक्ति सहयोग दे सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय, बोले भक्तर भगवान की जय। क्योंकि ये कथा सार्वजनिक है, आप सभी के सहयोग से चल रही है, तो सभी अगर इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भोलेनाथ की ये कथा सफल होगी। आप सभी का सहयोग सराहनीय है, और जिन दानदाताओं ने इसमें सहयोग दिया है उन सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हरि 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 करुणा के अवतार श्री भूत भवन भगवान भोले बाबा के श्री चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी मांबा परम्बा जगदम्बा श्री पार्वती मैया के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सत्यनारायण भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदन करते हुए हमारे जितने भी देवी देवता हैं, समस्त भू देवता, नगर देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, सभी को वंदन करते हुए गौ माता के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम प्रिय पूज्य श्री लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा को निहारते हुए
मंचस्थ विराजमान वेद पाठी विठ्ठल जांडवीगण, रसिकगण, संगीत के सानिध्य में चल रहे सभी सहयोगीगण, कथा पांडव में विराजमान हमारी मातृशक्तियां, शक्ति स्वरूपा माताएं, भक्ति स्वरूपा बहनें, दूर दराज से पधारे हम सभी राम प्रेमी, हरि प्रेमी, कृष्ण प्रेमी, शिव प्रेमी, हमारे सभी भाई लोग, नन्हे बने हम जोड़ी के बालक बालिकाएं, और इस ध्वनि प्रसारण यंत्र के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी के हृदय में विराजमान मेरी श्री भूत भावन भगवान भोले बाबा मैया पार्वती को सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरी महादेव मैया पार्वती को वंदन करते हुए आज हमारी कथा का षष्ठम दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की कथा में हम सभी लोग 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं का श्रवण करेंगे। उसके बाद कथाओं को विराम करके फिर नानी बाई का मायदा जो आपके राजस्थान में बड़ा प्रसिद्ध है, नानी बाई के मायदे का प्रथम दिवस हमारे कथा में रहेगा। आइए सभी लोग कथा में प्रवेश करने से पहले 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए मन को पवित्र करते हैं। मन को पवित्र करने के लिए जिह्वा को पवित्र करना होगा। जब जिह्वा से हम भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए, गाते हुए सभी लोग बड़े भाव। आज तो देखो प्रभु की कृपा भी अच्छी दिख रही है, कहीं आपको ज्यादा गर्मी ना लगे, तो मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना कर दिया है ना। भगवान भक्तों की सारी परेशानी समझते हैं कि मेरे भक्तों को कहाँ कष्ट हो रहा है। ये भगवान ही है जो हम सबकी परेशानी समझते, बाकी हम भगवान की परेशानी नहीं समझते। भले भूत बाबा भगवान भोलेनाथ की सभी लोग बड़े भाव से। मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, हो मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी। हमें तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की हमें तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो जो भोले बाबा की जोगन है उठाइए जरा हाथ और ताली बजाते बड़े भाव से। अपने भोले की जोगन बनूंगी,
महादेव डोला। हमें तो बहनों की शोभन का चोला, बोले बात से महादेव डोला। चरण छूकर और चरण छूकर मैं उद्धर बनूंगी, चरण छूकर मैं उद्धर बनूंगी, अपने भोले की शोभन बनूंगी। नहीं मिलते हैं अनुराग की लोगों, जब तो मिलते हैं मेरा की नहीं मिलते हैं अनुराग की लोगों, जब तो मिलते हैं मेरा की अपने भोले की शोभन बनूंगी। जो हमारे भोले बाबा से प्रेम रखती है, मिठाई इतना लंबे लंबे आने और ताली बजाते, जो भगवान भोले बाबा की चौकट करना चाहती है, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। मैं तो आप सभी लोगों को कहना है, हमने तो कह दिया, लेकिन आप सभी लोगों को जितनी माता बहनें बैठी है ना, सबको कहना है, कहिए और मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। आज तो आपने खुश कर दिया मुझे, इतने दिन से शायद मैं खुश थी ना थी, लेकिन आज जरूर खुश कर दिया कि इतनी कम होते हुए भी आपने बहुत अच्छा गाया है ना। ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी।
अपने भोले की जोगन बनूंगी। क्या बात है, एक बार अपने लिए तालियां बजा दो, बजाओ। एकदम लंबे लंबे हाथ में ताली बजा दो, सुनो बड़ी गाऊंगी। ओ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी, अपने भोले की जोगन बनूंगी, अपने भोले की जोगन अच्छा सभी बनते हैं जो अब तो यहीं रहना पड़ेगा बनते हैं। सब जोगन बन चुकी है अब महाराज, है ना? सभी लोग बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। आइए कथा में प्रवेश करते थे। लंबी सी जो श्री शिव महापुराण की कथा अपनी नगर कोटा में ज्ञान गंगा बह रहे हैं, सभी उसमें रोज बोलते लगाते हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल आप सबने बड़ी सुंदर सुंदर सी कथाएं श्रवण की थी कि किस प्रकार से हमारे भोले बाबा का विवाह मैया पार्वती से हुआ। मैया पार्वती का विवाह भोले बाबा से किया, दोनों कैलाश पर्वत पर आए। वहीं कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और तारकासुर नाम का जो राक्षस था, असुर था, कार्तिकेय जी भगवान ने उस असुर का श्रृंगार किया। इसके बाद आप सबने कथा सुनी प्रथम पूज्य भगवान गणपति की जन्मोत्सव की बड़ी सुंदर सी कथा, और इसके बाद आप सभी ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनी है हमारे गणपति महाराज के विवाह की। हमारे गणपति महाराज का विवाह हुआ सिद्धि और बुद्धि के साथ। कल सभी ने झांकियों के साथ बड़ी सुंदर सी दर्शन भगवान के किए हैं। आइए आगे की कथा में हम सब लोग प्रवेश करते हैं। हमारे भोले बाबा का जो चरित्र है ना महाराज, बड़ा आभार है। कहते हैं नहीं चरित्र सिंधु गिरजारमण, वेद न पावई पार। हमारे भोले बाबा का चरित्र इतना अगाध है, इतना विशाल है कि कोई उसका पार नहीं पा सकता महाराज। यहाँ तक कि हमारे भोले बाबा का जो चरित्र है ना, उसका वेद भी पार नहीं पा सकता। सभी लोग कथा को ध्यान से सुनिएगा, बीच में कहीं से भी पूछ सकते हो तो जो आएगा वो अपनी जगह स्वयं बना लेगा महाराज। उसको कहाँ बैठना है, अपना मन भगवान की कथा में लगाइए महाराज। ये मन बड़ा चंचल है। जो समय आपको मिला है महाराज, आपको पुनः आज कितने दिन हो गए? 6 दिन हो गए कि नहीं हो गए? 6 दिन के बाद बच्चे हमारे पास केवल और केवल 3 दिन, आज का दिन भी निकल जाना है। बच्चे 3 दिन भी इतनी जल्दी निकलेंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। इसके बाद हम सबको संसार में रहना है, संसार के गृह कार्य करने हैं। और जो हमारे पास माता बहनें आती है जिससे हम बातचीत करने लग जाते, कथा को छोड़कर, वो भी हमें मिल जाएगी महाराज। लेकिन आप कहो कि कथा पुनः मिले तो ये नहीं मिल सकते। कि कब मिलेगी? जब आपके ऊपर स्वयं साक्षात भगवान शिव कृपा करेंगे, तब जाकर के आपको। ऐसे तो भले ही चाहे आप टीवी में रोज सुन रहे हो, ऐसे बटन दबाए टीवी में चल गई महाराज। और यूट्यूब आजकल तो हर मोबाइल में चलता है,
ये पसंद आई दूसरी निकाल दी, ये पसंद आई तीसरी निकाल दी। ऐसे सब लोग कथा सुनते हैं, लेकिन सम्मुख बैठ करके जहाँ साक्षात शिव पुराण रूपी शिव साक्षात भगवान हमारे सामने हो और उनके सामने बैठ करके हम साक्षात कथा को सुने तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है महाराज। इसलिए कथा को ध्यान से सुने महाराज, चित्त लगा करके सुने, मन लगा करके, और सच्चे श्रोता बन करके आपको कथा श्रवण करने। कल हमारे भगवान गणपति जी का रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह हुआ। सिद्धि बुद्धि के साथ विवाह हुआ, भगवान अपने परिवार के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। भोले बाबा का चरित्र इतना अगाध कि वेद भी पार नहीं पा सकता महाराज। वेद है हमारे 4, लेकिन 4 वेदों में भी इतनी क्षमता नहीं कि हमारे भोले बाबा का बखान कर सके। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि फिर मैं इतना बड़ा कहाँ हूँ जो मैं भोले बाबा के चरित्र को लिख सकता। नहीं चरित्र सिंधु गिरचार रमण वेद न पावई पार, बरने तुलसी दास की मैं अति मत मंद गवाऊं। बोले तुलसीदास जी अपने लिए लिखते हैं, बोले फिर मैं ऐसी कौन सी वाणी है जिससे मैं भगवान भोले बाबा के चरित्र को लिख सकूं, क्योंकि हमारे भोले बाबा का चरित्र बड़ा अगाध है। भोले बाबा सदैव चिंतन करते रहते हमारे राम जी का, राम 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 समाधि से हो जाते हैं और राम 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 जपा करते। बोलो हर हर। हमारे भोले बाबा हमेशा, देखो भोले बाबा को चिंता नहीं सताती, पर हम दुनिया वाले हैं ना, हमको चिंता सताती। ये भी कथा में आ गए, चिंता लगी है महाराज, शाम को जाके फिर भोजन बनाना है, शाम को जाकर के क्या क्या काम करना पड़ता है, सबको चिंता लगी रहती है। कोई ना जाने किस दुख से चिंता करता है, कोई किस कार्य से चिंता करता है महाराज, सबको चिंता सताती रहती है। तो चिंता भी कहती है कि मैं चिता से बड़ी हूँ, चिंता कहती है कि मैं चिता से बड़ी हूँ, क्योंकि चिता में तो व्यक्ति को एक बार लेटाया जाता है, व्यक्ति फूंक दिया जाता है, लेकिन चिंता कहती है कि मैं उससे बड़ी हूँ, क्योंकि मैं तो पल पल आदमी को मारती हूँ, पल पल व्यक्ति को मारती रहती है चिंता। लेकिन चिंता से यदि मुक्त होना चाहते हैं, चिंता यदि छोड़नी है महाराज, तो केवल एक ही उपाय है, जितना हो सके उतना भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि भगवान शरणागत वत्सल है। भगवान का सबसे कमजोर जो अंग है ना, वो है उनके चरण। कोई भी राक्षस हुआ, कोई भी असुर हुआ महाराज, जैसे कि गया भगवान के चरण पकड़ लेता था। इतने गलत गलत कार्य करते थे, फिर भी जाकर के भगवान के चरण पकड़ लो, चरण पकड़ने के बाद भगवान उसको क्षमा भी कर देते थे। इतना अगाध चरित्र है प्रभु का, भोलेनाथ का, इतना अगाध, इतना विस्तृत और इतना बड़ा। और भोले बाबा भगवान शिव सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। जानते हो भगवान विष्णु, उनके साथ हमेशा लक्ष्मी जी रहती हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए था। हमारे विष्णु भगवान को कभी देखा अपन कैसे हैं? बोले विष्णु भगवान के लिए जब लिखा तो क्या लिखा? बोले नीलाभुज श्यामलम कोमलांगम। बोले विष्णु भगवान कैसे हैं? नीले। नीले क्यों है महाराज? विष्णु भगवान को नीला क्यों? क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब भगवान शिव ने जो जहर पिया था तो भगवान शिव को नीला होना था, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया महाराज। वो तो कर्पूर गौरम, वो तो कपूर के समान गोरे हो गए महाराज। और हमारे विष्णु भगवान वो एकदम नीले हो गए महाराज, क्योंकि जब
शहर जहर पिया शंकर जी ने, तो जहर का असर सीधे विष्णु भगवान पर हुआ है। महाराज बोलो हर हर। अब इधर क्या हुआ कि जैसे ही इनका विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि सहित महाराज पर्वत पर विराजमान है, कैलाश पर्वत पर विराजमान अपने माता पिता की परिक्रमा की। बड़ा सुंदर सा महत्व बताया है। गणपति की कथा सुनकर के हमें भी जीवन में लगता है कि हमें भी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमारे गणपति महाराज ने जब कहा कि पृथ्वी से बड़ा कौन, बोले पृथ्वी से बड़े हमारे माता पिता हैं। सो माता पिता की 7 परिक्रमा लगाई गणपति महाराज और उनका विवाह सिद्धि और बुद्धि के साथ कर दिया। महाराज गणपति का जब विवाह हुआ, बड़ी सुंदर सी शिक्षा मिलती है कि हमें भी हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जीवन में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे माता पिता की सेवा शायद ही बहुत कम वो लोग होंगे जो कर पाते होंगे। महाराज लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। सुबह उठो तो उठ करके हमारे घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनको प्रणाम करो, उन्हें समय समय पर भोजन की व्यवस्था करो। पूछो उनसे कि आपने भोजन खाया कि नहीं खाया, भोजन करा कि नहीं करा। ऐसा नहीं कि हम तो भर थाली बैठ गए और हमारे माता पिता भूखे। जब पत्नी ससुराल जाती है तो बेटी ससुराल जाती है, तो जो पति के माता पिता हैं उनको अपने माता पिता समझ करके महाराज उनको उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार एक बेटी जब हमारे विवाह होता है महाराज, कई आजकल ऐसा जमाना आ गया कि सास, कई पुराने जमाने की हो तो आजकल बहुएं सोचती है कि इनको क्या प्रणाम करें, इनको क्या पूछे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जिस तरह किसी की बेटी थी और बेटी से जब बहू बन करके ससुराल आई है, तो आपका धर्म है, आपका फर्ज बनता है कि आप जो पति के माता पिता हैं उनके माता पिता को अपने माता पिता मानो, उनके चरण छुओ। आजकल तो आशीर्वाद में नहीं लेती महाराज, आजकल की बहू है बोले गाय का आशीर्वाद, लेकिन जितना हो सके उतने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और आशीर्वाद लो, उनसे भोजन की पूछो, उनको कोई तकलीफ हो, दुख तो नहीं है महाराज, सब बात उनसे पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है जिस प्रकार सास भी आजकल ऐसी होती है कि नहीं मेरी बहू आई है तो दूसरे की बेटी है, ऐसा नहीं महाराज। जैसे मेरी बेटी किसी दूसरे के घर ससुराल गई है, किसी दूसरे के घर गई है, उसी प्रकार मैं भी दूसरे की बेटी को लेके आई हूँ। तो ये जो बेटी है ये बहू नहीं है, ये मेरी बेटी है महाराज। ऐसा यदि मानेगी तो दोनों में प्रेम बना रहेगा, नहीं तो फिर कोई रोज का युद्ध होता रहेगा महाराज। हर घर में लड़ाई झगड़े कलेश का कारण बनेगा। हम कहते हैं ना शांति नहीं मिलती, शांति कहाँ से मिलेगी महाराज। कोई सास यदि कुछ कह दे तो बहू का फर्ज बनता है कि सुने, बड़ों ने कुछ कहा तो उस बात को सुनो, और बड़े यदि गलत है तो उनको उस बात को समझाओ। ऐसा नहीं कि लड़ने झगड़ने बैठ गए, उनको ये चीज समझाओ कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना महाराज। घर में यही एक है कि घर में शांति बनी रहे। आज हम इतना सब कुछ किस लिए करते, किस लिए कमाते हैं? ताकि हमारा 2 वक्त का भोजन हमें मिल जाए, इसलिए हम कमाने जाते हैं महाराज। दिन भर कमाते हैं, फिर शाम को आकर के भोजन करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती महाराज। दिन भर कमाया, कमा करके लाए, भोजन किया, लेकिन फिर भी शांति नहीं। लेकिन शांति भी हमारे अंदर है। हम चाहें तो हमारे जीवन में शांति
ही चाहे तो हमारे जीवन में दुख बना सकते हैं। दुख के भी कोई कारण नहीं होते महाराज। मन से दुखी होता है व्यक्ति, मन में ही अपने ना जाने क्या क्या बातें बना लेता है और दुखी होता रहता है। कोई माता बहने यदि दाल बनाई है, नमक ज्यादा डल गया तो उसका अफसोस करेगी। यही दुख का कारण बन गया कि आज उस दाल में नमक ज्यादा हो, ना जाने कितनी देर तक अफसोस करेगी और दुखी होती रहेगी महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है, डल गया सो डल गया। अब कोई वो बाहर थोड़ी ना निकल के आ जाएगा कि आपकी दाल अच्छी बन जाएगी। ज्यादा चिंता नहीं करना, व्यर्थ की चिंता बेकार है महाराज। इसलिए जो हो गया सो हो जाने देना चाहिए महाराज। ये संसार की बहुत चिंता है जो हमें सताती रहती है। कहते हैं चिंता करें सो मिले बीमारी। जीवन में हम चिंता करेंगे, चिंता कर करके बीमारी को पालेंगे। लेकिन यदि भगवान का चिंतन करेंगे, उस चिंता करने की बजाय भगवान का नाम लेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो फिर हमें चिंता नहीं सताती। चिंतन करेंगे तो फिर हमें भगवान मिल जाते। बोलो हर हर। इसलिए महाराज जीवन में कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपने पूरे माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। आज यदि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं तो आज गणपति महाराज से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि दुनिया में माता पिता से बड़ा कोई नहीं होता। इसलिए अपने माता पिता की सेवा करो। माता पिता की सेवा करी थी महाराज। सूर्यवंश के एक राजा हुए, नभ के हुए नभाग, और इन्हीं नभाग के पुत्र थे राजा अम्बरीश। सूर्यवंश में प्रतापी राजा नभग। अब नभग ने क्या किया कि नभग के 4 भाई और थे। अब 4 भाई थे महाराज, अपने घर में आराम से रहते थे। अब नभग क्या हुआ कि वो विद्या अध्ययन करने के लिए बचपन से ही गुरुकुल में चले गए। और जब विद्या अध्ययन करने गुरुकुल में गए, जब वहां से विद्या अध्ययन की, पढ़ करके लौट करके जब घर आए तो उन्होंने क्या देखा कि उनके जो 3 भाई थे ना, उन तीनों भाइयों ने पूरी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। अपनी संपत्ति को बांट करके उन्होंने माता पिता को अकेला छोड़ दिया। संपत्ति को बांट करके वहीं रहने लगे। अब जैसे ही नभग महाराज जब पहुंचे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि तुमने संपत्ति को बांट लिया, हमारे बिना ही संपत्ति को बांट लिया, इसमें तो हमारा भी हिस्सा है। तो जो 3 भाई थे वो कहने लगे कि हमें मालूम नहीं था कि आप वापस आओगे। हमने सोचा कि आप गए सो चले गए, हमें लगता था कि अब आप वापस नहीं आओगे। सो हमने तीनों ने मिलकर के ये संपत्ति बांट ली। अच्छा, संपत्ति बांटी सो बांटी, उन्होंने माता पिता को भी अकेला छोड़ दिया। बेचारे माता पिता अकेला बनाते थे, अकेला खाते थे, उनकी भी सेवा नहीं करते थे। तीनों भाइयों ने नभग से कहा, राजा नभग से, कि अब संपत्ति तो बची नहीं, हम तीनों ने बांट ली है, तो अब एक काम करो कि आपके हिस्से में माता पिता आए हैं, इन माता पिता को ले जाओ और आराम से रहो। लेकिन राजा नभग माता पिता को अपने साथ लिया, एक शब्द अपने भाई से नहीं कहे, और अपने माता पिता को लेकर के वहीं जंगल में आराम से रहने लगे। और जब माता पिता को साथ लेकर के जब रह रहे थे महाराज, माता पिता की खूब सेवा करी, बड़ी सेवा करी। और सेवा करते करते महाराज एक दिन क्या हुआ, उनके पास संपत्ति नहीं थी, बस केवल उनके पर क्या था, माता पिता की सेवा। और माँ को तो महाराज सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। जीवन में सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? माँ। और जीवन में गुरु भी होना चाहिए। माँ तो गुरु होती है, हमारे वेद कहते हैं कि माँ प्रथम गुरु है, लेकिन जीवन
में एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना हम इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। इसलिए जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। आपको संसार के गुरु पर मन नहीं जमता तो आप हनुमान जी महाराज को गुरु बना लो, वो आपको राम जी से मिला देंगे। लेकिन जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु बिन भव इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जीवन में गुरु का होना जरूरी है, इसलिए जीवन में गुरु बनाना चाहिए। और गुरु कौन? बोले हमारे हृदय से जो अंधकार रूपी है उस अज्ञान को हर करके प्रकाश रूपी ज्ञान भर दे, उसे गुरु कहा जाता है। हमारे जीवन में जितनी भी अंधकार रूपी जो कठिनाइयां हैं उनको हर करके हमारे जो जीवन में गुरु होते हैं ना, वो प्रकाश का उजाला कर देते हैं महाराज। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। माँ को देवी मानो, माँ प्रथम गुरु। द्वितीय नंबर पे हमारे पिताजी आते हैं, दूसरे नंबर पर पिता गुरु होता है, तीसरे नंबर पर गुरु कौन होता है? जो हमें शिक्षा देते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पर वो गुरु होते हैं महाराज, और चौथे नंबर पर जो जिसे हम अपना गुरु मानते हैं। इसलिए जीवन में गुरु अवश्य बना, गुरु का होना बहुत जरूरी। बोलो हर हर। सब नभग अपने माता पिता की सेवा करने लगे महाराज। जब सेवा करते करते एक दिन कैलाश पर यज्ञ चल रहा था। कैलाश पर अनेक ब्राह्मण आकर के यज्ञ कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर भगवान भोले बाबा के सानिध्य में चल रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जो ब्राह्मण यज्ञ करने आए थे, अब यज्ञ करते करते जो अंतिम विधि होती है वो भूल गए महाराज। तो नभग के पिताजी ने नभग से कहा कि कैलाश पर्वत पर यज्ञ चल रहे हैं, पर वहाँ के जो ब्राह्मण है ना वो अंतिम विधि भूल गए, इसलिए आप जाओ और वहाँ वेदोच्चारण करके मंत्र से संपन्न यज्ञ को कराओ। नभग गए कैलाश पर्वत पर। जैसे ही गए वहाँ जाकर के उन्होंने बड़ा सुंदर सा यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करवाया। अब यज्ञ का अनुष्ठान पूरा करवाया और जो समाधि थी, यज्ञ भी किसका था? भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर ऐसा वैसा यज्ञ ना था महाराज, सोने का यज्ञ था, सोने का यज्ञ था। उस यज्ञ में जितने भी पात्र थे वो सब सोने के, चांदी के, धातु के, कांसा के, बड़ी बड़ी जो स्वर्ण के मंडित वहां पर मंडप खड़े हुए थे महाराज। सारा सोना का सोना महाराज। अब वहां से नभग जैसे ही यज्ञ को पूरा किए और यज्ञ को पूरा करके वहां से सारी सामग्री जो बची थी हवन की, उसको लेकर के चलने लगे। सोई वहां पर भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो हर हर। जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा ने नभग राजा से कहा
ये सारी सामग्री कहाँ लेकर के जा रहे हो? नभग ने कहा कि भगवान, जो सामग्री यज्ञ में बचती है वो सब पंडित ले जाते हैं। बोले नहीं नहीं, किसी शास्त्र वेद में नहीं लिखा है, बची हुई सामग्री हमारी है, लाओ हमको दो। सोना देख कर भी नभग ने तनिक भी ये नहीं कहा कि प्रभु आप मत लो। नभग ने वो जितनी भी सामग्री थी, सारी की सारी स्वर्ण की पात्र थे, सब था महाराज, वो सब भोले बाबा को दे दिया। और भोले बाबा को दिया महाराज, घर लौट करके आ गए। नभग के माता पिता ने कहा कि आप सामग्री लेकर के क्यों नहीं आए? बोले हम सामग्री लेकर के इसलिए नहीं आए क्योंकि भोले बाबा ने जो सामग्री थी वो सारी की सारी अपने पास रख ली। उनके माता पिता ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन नभग राजा की धीरता देखकर, नभग राजा के धैर्य को देखकर, सरलता को देखकर भोले बाबा प्रसन्न हो गए। और भोले बाबा प्रसन्न होकर के नभग राजा से कहने लगे कि जाओ, मैं तुम्हें सारा स्वर्ण, जितना भी पात्र, जो भी यज्ञ का सामान था वो सब तुमको देता हूँ। बोलो हर हर। बच्चे के भैया यहाँ पे शोर ना करो, भैया लोग आप नीचे उतरो और शोर मत करो, नीचे उतरो वहां से। बोलिए शंकर भगवान की। इस प्रकार राजा नभग ने जो अपने माता पिता की सेवा की है महाराज, वो माता पिता की सेवा का पुण्य प्रताप कि आज उनके घर में सोना ही सोना हो गया। इसलिए जीवन में कहीं भी रहो महाराज, माता पिता की सेवा बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे माता पिता हमसे क्या चाहते हैं? हमारे बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, केवल एक ही बात हमसे चाहते हैं कि बेटा, जिस प्रकार तू मेरी गोद में था, 9 महीने मैंने तुझे गर्भ में पाला, कितना कष्ट झेला महाराज। अब कोई हमसे कहे मैया इतना वजन लेकर के घूमती रहती है 9 महीने, कोई हमसे कहे कि इतना बड़ा तंबू लेकर के खरबूजा वरबूजा बांध करके पेट में घूमो, 9 महीने को घूम सकता है? वो तो मैया इतनी शक्ति होती है उनमें कि 9 महीने गर्भ धारण कर अपने बेटे को गोद में लेकर के घूमती रहती है। वहां भी कष्ट होता है, लेकिन व्यक्ति नहीं समझ पाता, बड़ा होता है तो जब पत्नी आती है, विवाह हो जाता है, पत्नी के आते ही बस वो पत्नी की हाजी हाजी करने लगता है, फिर माता पिता को भूल जाता है कि कौन हमारे माता पिता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। माता पिता सबसे बड़े गुरु होते हैं, और जिसने माता पिता की सेवा नहीं की ना, भगवान के आगे जाकर के रोज जल चढ़ाओ। भगवान कहते हैं अपने मुझे मेरी सेवा मत करो, मेरी पूजा मत करो, तुमने अपने घर के जो माता पिता रूपी भगवान हैं उनकी सेवा कर लेना तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊंगा। हमारे माता पिता जो होते महाराज, बहू आते हम हाजी हाजी बहू की करने लग जाते, जो बेटा होते हैं महाराज। और माता पिता घर में कैसे रहे महाराज, उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं। हम ना जाने, माता पिता बस केवल एक चाहते हैं कि बेटा, जिस तरह मैंने तुझे बचपन में पाला, जब तू छोटा था, अनेकानेक बिस्तरों को बंदा कर देता था, लेकिन मैंने तुझे रात रात भर गीला खुद रही हूँ, तुझे सूखे में सुलाया है, तेरी मैंने बड़ी सेवा की है बचपन में। लेकिन बस केवल और केवल मेरे लिए इतना करना कि जब मैं वृद्ध हो जाऊं, जब मुझे पर बुढ़ापा आ जाए, जब कभी कभी हम इस लायक नहीं होते महाराज, उस समय यदि हमारे साथ कुछ गलत हो, बिस्तर करना हो, कुछ भी हो, ज्यादा तबीयत खराब हो, उस समय उस सेवा को याद करके हमारी सेवा अवश्य करना है। लेकिन जीवन में हम लोग बस यही नहीं कर पाते बाहर। और कभी कभी तो लोग आगे ही सोचते हैं कि बूढ़े माँ बाप बैठे रहते, कभी कभी तो सोचते हैं, इतने भारी लगने लग जाते हैं कि
भगवान अब इनको उठा लो, इनका कोई काम नहीं है ना। अब तो इनका कोई काम नहीं बचा। बेचारे बूढ़े माँ बाप घर में बैठे बैठे, ये नहीं कि घर में जब बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, उस घर के बूढ़े, जिस घर के बूढ़े माँ बाप खेलते हैं हंसते हैं, उस घर में ऑटोमेटिक शांति आ जाती है महाराज। लेकिन आज की जनरेशन की सोच है क्या करें, लेकिन इस सोच को बदलना चाहिए महाराज। यदि हम शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं तो हमें जीवन में ये चीजें अपनाना चाहिए कि घर में बड़े बूढ़े हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। श्री गणपति महाराज से हमें यही शिक्षा मिलती है कि उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगा करके पूरी जो सेवा थी उसका फल लिया महाराज। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, घर में माँ बाप है, उनकी सेवा करो, उनका अच्छे से ध्यान रखो। बोलो हर हर। गणपति महाराज ने बड़ी सुंदर सी सेवा की अपने माता पिता की। इधर क्या हुआ कि जिन कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया था ना, वो तारकासुर का जैसे ही वध किया महाराज, उसके 3 पुत्र हो गए। कार्तिकेय जी महाराज सीधे वध करके जैसे ही परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगा करके जैसे ही पिताजी के सामने आकर के खड़े हुए, उन्होंने देखा कि गणपति का जब तक सिद्धि और बुद्धि के साथ विवाह हो चुका था। श्री गणपति महाराज का विवाह देख करके कार्तिकेय भगवान वहां से भोले बाबा से गुस्सा हो करके वो वहां से सीधे कहाँ चले गए, बोले मेरे से पहले मेरे छोटी भैया का विवाह किया, बोले ये अच्छी बात नहीं है, बोले अब हमें विवाह ही नहीं करना। सो सीधे चले गए क्रोंच पर्वत पर, वहां जाकर के तपस्या करने लगे महाराज। बोलो हर हर। हमारे भोले बाबा को पता चला कि कार्तिकेय कहाँ गए, बोले वो तो तपस्या करने गए, बोले बड़ा गुस्सा करते हैं कार्तिकेय भगवान। अब भोले बाबा जब कार्तिकेय भगवान गुस्सा होकर के क्रोंच पर्वत पर गए तो भोले बाबा ने कहा मेरा बड़ा बेटा नाराज होकर के गया है, सो मुझे मनाना चाहिए। भोले बाबा अपने गणों को साथ लेकर के कार्तिकेय भगवान के पास गए, और जैसे ही कार्तिकेय भगवान के पास गए ना महाराज, तो कार्तिकेय भगवान को पता चला कि पिताजी आ रहे मुझे मनाने। तो वहां से भी उस क्रोंच पर्वत से 12 कोस दूर और चले गए। अब क्रोंच पर्वत पर जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो उन्हें कार्तिकेय भगवान नहीं मिले। अब कार्तिकेय भगवान नहीं मिले महाराज, तो उनकी प्रतीक्षा में हमारे भोले बाबा वहीं बैठ गए। बोलो हर हर। और जब भोले बाबा बैठे तो वहां पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसे हम सभी अभी 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आएगी ना, उसमें श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान शंकर की। बोले शंकर भगवान की। घट मरु बजाओ भोला दे समा समीरा
सीता कड़काई बेटिया अरे काका मेरे वाला काका बड़ा वाला बोला बता काका सबे बड़ा सोनी काका
बोलो शंकर भगवान की बोलिए हर हर महादेव हर हर। महादेव। ईको की आवाज नहीं आ रही। कौन सा बहन आज किसका व्रत है? हाँ आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? बुधवार। आज तो गणपति भगवान का होगा। आज तो व्रत है ना? हाँ गणेश जी का किया कि नहीं किया? कल झांकी लगाई थी ना? अच्छा किस किसने किया गणेश जी का व्रत? किसी ने किया? फिर आवाज क्यों नहीं आ रही महाराज? बोलिए हर 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 महादेव हर हर। महादेव। बताया था ना कि 3 बार महादेव बोलने से क्या होता है? एक बार बोलने से भगवान शिवलोक की प्राप्ति करा देते हैं। तो आप तो कितनी बार बोल रहे हो महाराज? दूसरे में शिव ऋणी भवेत। भगवान भोले बाबा ऋणी हो जाते हैं कि इसको क्या दूं? भगवान को देने के लिए कुछ बचता ही नहीं महाराज। और तीसरा तो फिर अकेला बच जाता है। इसलिए हर हर महादेव बोलना चाहिए। जब भी मंदिर जाओ तब भी बोलना पड़ता है। बोलिए हर 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 हर। ऐसे बोला करो। आज गणपति महाराज की बड़ी सुंदर सी कथा शिव शिव महापुराण में आती है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार माता पिता की सेवा करना चाहिए और किस प्रकार हम माता पिता के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते। 3 ऋण हमें लगते हैं महाराज। और 3 ऋण ऐसे हैं कि जिनके ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकते। एक देव ऋण, पितृ और एक ऋषि। ये ऋण ऐसे हैं जिनसे हम कभी ऋण नहीं हो सकते महाराज। इसलिए हमेशा इनकी सेवा पूजा करनी चाहिए महाराज। हमारे भोले बाबा अनेक जगह ज्योतिर्लिंगों में प्रकट हुए हैं। ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर महाशिव पुराण में आती है। ज्योतिर्लिंग में तो भगवान प्रकट हुए हैं। हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की कथा आती है महाराज। 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग तो मेन है, मुख्य है। लेकिन अनेक जगह भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। इन चारों दिशाओं में अनेक जगह ऐसी हैं जहां भगवान बड़े बड़े भक्त हुए भोले बाबा के। और भोले बाबा के भक्त हुए, सबने भोले बाबा की तपस्या की, साधना करके प्रभु को प्रसन्न किया। और वहीं पर प्रभु जब प्रकट होते ना, तो वहीं पर एक शिवलिंग से जब प्रकट होते, भक्त पूजा करता, तो वहीं उस शिवलिंग से जब भगवान प्रकट होते, तो वहीं पर एक शिवलिंग प्राकट्य के रूप में वहां विराजमान कर दिया जाता था। अनेक आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत से गोपी रूप धारण करके जब रास रचाने आए थे महाराज, तो वहां पे भगवान भोले बाबा का स्वरूप आज भी विराजमान है गोपेश्वर महादेव के रूप में। हम सभी लोग दर्शन करते हैं ना। कोई कौन गया वृंदावन? करते हैं ना। बीच परिक्रमा मार्ग में जब हम जाते वृंदावन परिक्रमा मार्ग में, तब हमें वहां पर गोपेश्वर भगवान के दर्शन होते हैं। कहीं हमारे भगवान कामेश्वर किसी की कामना पूरी की है तो कामेश्वर शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। कहीं कहीं पर हमारे भोले बाबा मनकामनेश्वर महादेव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे अनेक जगहें हैं चारों दिशाओं में जहां भगवान प्रकट हुए। श्री शिव महापुराण में सूची महाराज सोनगादिक ऋषियों से कहते हैं कि भगवान भोले बाबा एक शिवलिंग के रूप में प्रकट
जिनका नाम है अत्रि। अत्रि भगवान, अत्रि जो ऋषि थे ना, उन्होंने भगवान को प्रकट किया था। अत्रीश्वर महादेव के रूप में वहां भगवान प्रकट हुए भोले बाबा। चित्रकूट में बड़ी सुंदर सी लोहे की कुटिया बनी है अत्रि ऋषि की। अत्रि ऋषि वहां पर रहते थे, भगवान का बड़ी पूजा सेवा करते थे, अपनी पत्नी सहित रहते थे। अब अपनी पत्नी सहित वहां रहते थे महाराज। एक दिन क्या हुआ, जब वहां पर रहते थे तो वहां पर जो भी चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र था वहां पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया महाराज। और अकाल आपने भी देखा होगा, जब पड़ता है ना तो भोजन की व्यवस्था नहीं होती, पानी की व्यवस्था तक नहीं होती महाराज। कई जगह हम लोग अकाल पड़ता है, गर्मी में पानी नहीं मिल पाता महाराज। पड़ता है ना बहुत सी जगह। गर्मी में बेचारे जो लोग होते हैं वो जल की व्यवस्था के लिए भटकते रहते कहीं जल मिल जाता। तो उसी प्रकार उस चित्रकूट क्षेत्र में जब अत्रि भगवान वहां रहते थे, अत्रि ऋषि रहते थे, तो वहां पर अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया महाराज। सब उस क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए कि यहाँ तो जल ही पीने के लिए नहीं मिलता। क्या करें, जब जल पीने के लिए नहीं मिलता तो हमारे प्राण तो वैसे ही निकल जाएंगे। सब वहां से भाग करके आ गए, लेकिन अत्रि ऋषि वही तपस्या करते रहे। अब तपस्या करते रहे, अत्रि ऋषि तपस्या करने बैठे, यहाँ तक कि नहाने के लिए भी जल नहीं था। सोचो, और बिना नहाए भगवान की पूजा सेवा नहीं होती। लेकिन अत्रि ऋषि एक जगह बैठे रहे, ना स्नान नहीं किया, मन से स्नान किया महाराज, और वही पूजा सेवा में लगे रहे। जल ही नहीं पीने, न जाने कितने दिन बीत गए, पानी नहीं पिया, जल नहीं पिया महाराज। एक दिन ऋषि को बड़ी प्यास लगी, उन्होंने उनकी पत्नी से कहा कि आप जाइए और जाकर के आप जल लेकर के आइए। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, उनकी पत्नी को कौन नहीं जानता, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया महारानी। उन्होंने एक शब्द भी अपने पति से नहीं कहा कि ऐसे अकाल में मैं जल कहाँ ढूंढूंगी। बस पति की आज्ञा, और पति की आज्ञा हुई सो कमंडलू लिया और कमंडलू लेकर के वहां से चलती गई। पर आजकल की पत्नी होती ना तो पहले पूछती, आपको मालूम नहीं है अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, मैं जल कहाँ ढूंढूंगी। लेकिन अनसुईया महारानी वो पतिव्रता नारी थी महाराज, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु शिव जी से भगवान को भी अपना पुत्र बना लिया। इतनी पतिव्रता नारी महाराज, बड़ी सेवा करती थी अपने पति की। जब कमंडलू लेकर के गई, और कमंडलू लेकर के जब गई तो चली जा रही है। अब मार्ग में उन्हें एक देवी मिली, और उन्होंने कहा देवी ने कि आप कौन हो, कहाँ जा रही हो कमंडलू लेकर के। बोले मैं जल ढूंढने जा रही हूँ, मेरे पति ने जल मंगाया है, मुझे जल लेकर के अपने पति के पास जाना है। अब बेचारी जा रही थी, उस देवी ने कहा रुको, आपने मुझे नहीं पहचाना। बोले नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। बोले मैं गंगा हूँ, गंगा। बोले अनसुईया, आप जैसी सतीत्व नारी का दर्शन करने मैं यहाँ आई हूँ, और आप जैसी सतीत्व नारी का दर्शन मुझे मिले, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा, इस सूखा अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे तुम्हें जल कहाँ मिलेगा। तो अनसुईया महारानी ने कहा कि देखो कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। गंगा ने उन पर कृपा करी। गंगा ने कहा कि काम करो कि आप गड्ढा खोदो, और गड्ढा जब खोदोगी ना तो मैं साक्षात उसमें से प्रकट हो जाऊंगी, और आप उसका जल ले जा करके अपने पति को पिला देना, अत्रि ऋषि को पिला देना।
कह करके जैसे अनसुईया महारानी ने गड्ढा खोदा और उसमें गंगा मैया प्रवेश कर गई और गंगा मैया मंदाकिनी के रूप में वहां पर प्रकट हो गई। बोलो मंदाकिनी महारानी की। और मंदाकिनी जैसे ही प्रकट हुई ठंडा ठंडा वो जल था महाराज, ठंडा ठंडा जल था। उस जल को कमंडलों में भरा और लेकर के आई। जैसे ही लेकर के आई पति को देने लगी। अत्रि ऋषि ने कहा कि इस सूखा पड़ा हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, पानी की व्यवस्था नहीं है, आप ये जल कहाँ से लेके आए? आज ये नहीं कहा सती अनसुईया ने कि ये पानी में अपने सतीत्व के आधार पर लाई हूँ, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ ना, इसलिए गंगा ने मेरे ऊपर कृपा करी, ये नहीं कहा महाराज, अपना प्रभाव नहीं दिखाया। कहते हैं ऋषि अत्रि से कि आपका ही प्रभाव है प्रभु। स्वामी आपने जो अनेक वर्षों तक तपस्या की है ना, उसी के कारण आज गंगा मैया प्रसन्न हो गई और आज हमें जल दिया। ऋषि अत्रि वहीं पर भोलेनाथ का उन्होंने शिवलिंग बनाया, पार्थिव शिवलिंग बना करके उस जल से स्वयं स्नान किया और भोले बाबा को बढ़िया सुंदर सा स्नान करवाया, विधिवत पूजा किया महाराज। और वहीं पर भोले बाबा प्रकट हो गए। बोलो हर हर। जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, भोले बाबा ने कहा मांगो वरदान, क्या चाहिए? अत्रि ऋषि ने कहा कि प्रभु एक ही विनती है कि ये जो चित्रकूट का क्षेत्र है ना, इसमें कभी भी अकाल ना पड़े और आप हमेशा इस शिवलिंग के रूप में आप यही विराजमान रहे। बस मेरी एक इच्छा है, यही पूरा कर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज वही भोले बाबा अत्रीश्वर महादेव के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोले अत्रीश्वर महादेव की। अनेक शिवलिंग में भगवान प्रकट हुए। जिन जिन भक्तों ने भगवान शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा की है ना, वहीं हमारे भोले बाबा प्रकट हो। और शिव महापुराण तो यहाँ कहते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हमारे शंकर भगवान नहीं है। इस धरती के कण कण में, इस धरती के कण कण में हर जो कण है, हर जो पत्थर है, उसमें तो हमारे भोले बाबा शंकर के रूप में विराजमान है महाराज। कंकड़ कंकड़ में शंकर है, इसलिए भोले बाबा कण कण में व्याप्त है महाराज। अनेक पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण, आप जहाँ भी जाओगे वहीं पर हमें एक ना एक भोले बाबा का मंदिर अवश्य मिलता। कहीं गुप्तेश्वर महादेव मिलते हैं, कहीं मनकामनेश्वर, कहीं कामनेश्वर। जो भी जिस भाव से पूजा करता, अत्रि ऋषि ने पूजा करी तो अपने नाम से क्या रख दिया? अत्रीश्वर महादेव। तो जो जिस भाव से पूजा करता है और जो भक्त भगवान शिव की पूजा करता है, वहीं पर भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं के नाम से शिवलिंग प्रकट हो जाता है। बोलिए हर हर। अनेक भक्तों की शिव महापुराण में चर्चा आती है। अनेक भक्त हुए भोले बाबा के। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भी व्यक्ति पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, उसका अभिषेक करता है, अभिषेक करके उसमें जल का अभिषेक करता है, दूध का अभिषेक करता है, गन्ने का रस का अभिषेक करता है, हरी हरी दूबा जो उगती है ना, उसका अभिषेक करते हैं महाराज, तो भगवान उसकी हर कामना को पूर्ण करके उसे शिव लोक की प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा। लेकिन एक बात है महाराज, हम सोचे कि बिना किए ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, भगवान बिना करे ही हम पर कृपा बरसा दे, तो ऐसा नहीं होता महाराज। भगवान की कृपा कब होगी? जब हमें भी भगवान के लिए कुछ करना पड़ता है, मन में श्रद्धा रखनी पड़ती है, भाव होके तो भगवान की कृपा हो। संसार में हम भगवान के मंदिर जाते, क्यों जाते? कि भगवान हम पर कृपा कर।
आज हम कथा सुनने बैठे हैं, कोई हमसे पूछे भैया कथा क्यों सुन रहे हो, तब उससे यही ना जाकर के कहेंगे कि यदि हम कथा सुनते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि आप लोग कथा श्रवण करते हैं तो भगवान की कृपा तो होती ही है, लेकिन भगवान की कृपा के बिना यह कथा भी नहीं मिलती। तभी तो कहते हैं हमारे पास 3 दिन बचे हैं, इसलिए सब लोग आनंद से, भाव से, प्रेम से 3 दिन और इस शिव महापुराण रूपी जो ज्ञान गंगा बह रही है, इसमें गोती लगाना। अभी हमारे बीच में श्री महाकाल बाबा की बड़ी सुंदर सी झांकी आपको दिखाई जाएगी। महाकाल बाबा उज्जैन कौन कौन गया है? सब लोग, कुछ लोग नहीं गए। हमारे उज्जैन की जो महाकाल राजा है, जो महाकाल बाबा है, महाराज महाकालेश्वर महाराज, कहीं ना कहीं भोले बाबा अपने स्वरूप में प्रकट हुए हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। महाराज अनेक ज्योतिर्लिंग में भगवान भोले बाबा प्रकट हुए। अब आगे सूर्य महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों को ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाते हैं। महाराज इनके भी उप शिवलिंग हैं, जो ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंग, इनके भी उप शिवलिंग आते हैं, उनकी भी कथा सूर्य महाराज स्वर्गाधिक ऋषियों को सुनाते हैं। सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में आता है, सबसे पहले हमारे उज्जैन के महाकाल की ओर ही हम चलेंगे, क्योंकि महाकाल की झांकी भी आपको दिखाई जाएगी। और उसके बाद श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की झांकी आपको दिखाई जाएगी, जिसमें हमारे राम जी का और श्री लक्ष्मण जी जो पूजा करते हैं वो झांकी आपको दिखाई जाएगी। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। उज्जैन में हमारे महाकालेश्वर विराजमान है। हम महादेव मंदिर के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये महाकालेश्वर भगवान आए कहाँ से? किसने ऐसे कौन भक्त हुए जिनके द्वारा यहाँ भगवान प्रकट हुए? महाकालेश्वर बाबा, महाकाल बाबा। तो कहते हैं कि एक ब्राह्मण थे महाराज, उज्जैन नगरी में रहते थे, ब्राह्मण थे। उज्जैन को पहले अवंतिका कहा जाता था। अवंतिका नगरी में वो ब्राह्मण रहता था, अपने धर्म का पालन करते करते वहाँ भोले बाबा का नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजा करता था। भोले बाबा की बड़ी पूजा करता, सेवा करता, अर्चना करता महाराज। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्राह्मण था ना, जो पूजा करते थे, तो उनके भी 4 बेटे हुए, लेकिन उनके जो पुत्र हुए, अब ब्राह्मण पूजा करते करते वो तो भगवान के लोक को गया, लेकिन जो 4 पुत्र उसके हुए, पिता का ऐसा धर्म उपदेश मिला कि वो भी चारों भाई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भगवान भोले बाबा का नित्य प्रतिदिन पूजा करते थे। भगवान भोले बाबा की सेवा में हर समय तत्पर रहते थे, हर समय बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो ओम नमः शिवाय है ना महाराज, एक महामंत्र है, प्रणवाक्षर 5 अक्षर का यह मंत्र नमः शिवाय। जब भी हम मंदिर जाए तो नमः शिवाय कह करके हमें जल चढ़ाना चाहिए। क्या कहना है? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये शिव महापुराण का बड़ा सुंदर सा मंत्र, भगवान भी इससे जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए क्या कहना है? नमः शिवाय। और कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है महाराज, भोले बाबा का ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जो ओम से शुरू ना हो, क्योंकि ओम हम कहते हैं ना आरती में, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। 3 कौन? हमारे भोले बाबा, भगवान शिव, हमारे विष्णु भगवान, नारायण भगवान और हमारे ब्रह्मा जी। ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक ही है महाराज, स्वरूप अलग अलग है।
इसलिए हम जब भगवान का नाम लें तो इसको सबसे पहले पंचाक्षर जो मंत्र है इसके आगे ओम लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय कह करके हमें मंदिर जा करके जल चढ़ाओ, जो भी आपको चढ़ाना चढ़ाओ। और सबसे अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि राम राम कह करके चढ़ाओ। बोली बाबा बड़ा प्रसन्न होंगे। बोली हर हर। अब जो ब्राह्मण था वो गया शिवलोक, उसके 4 पुत्र महाराज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और निर्माण करके रोज पूजा करते थे। लेकिन उसी अवंतिका नगरी में एक राक्षस, एक दैत्य जिसका नाम था दारुण, वहां लोगों को अपने जो मार्ग था, जो धर्म का मार्ग था, उस धर्म के मार्ग से उन्हें पथभ्रष्ट करने लगा। उनसे कहता कि तुम भगवान की पूजा मत करो। लोग नहीं मानते, तो जब लोग नहीं मानते महाराज तो उनको पकड़ पकड़ के मारने लगा। अब मारने लगा महाराज। एक दिन रात्रि का समय था, चारों भाई भोले बाबा की पूजा कर रहे थे और भोले बाबा जैसे ही भोले बाबा की पूजा कर रहे थे महाराज, तभी वहां पर दारुण आया और आकर के कहने लगा कि आप भोले बाबा की पूजा कर रहे हो, बोले ये पूजा छोड़ो और हमारे साथ रहो। चारों भाइयों ने उसकी एक बात ना सुनी, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कह करके उस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर रहे थे। उन्होंने क्या किया कि एक गड्ढा खोद रखा था महाराज। उस गड्ढे के अंदर भगवान शिवलिंग की बड़ी सुंदर सी मूर्ति बना रखी, उसमें अभिषेक करते थे। अब वो जो राक्षस था, दैत्य था महाराज, उनको पकड़ पकड़ के मारने लगा। अब पकड़ पकड़ के जब मारने लगा, बोले मेरी एक नहीं सुनते, अपने मार्ग से जब भटकाने लगे, नहीं भटके महाराज, शिव जी की पूजा करते करते वहीं पर जब उनको मारने लगे तो वहां पर हमारे भोले बाबा साक्षात महाकाल के रूप में वहां उस गड्ढे से प्रकट हो गए। बोले महाकालेश्वर भगवान की। और हमारे बीच में भी अभी महाकाल बाबा आ रहे हैं। आइए महाकाल बाबा का हम लोग बड़े भाव से प्रेम से स्वागत करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की। हमारे बीच में भगवान महाकालेश्वर बाबा आ चुके हैं। बोलो शंकर भगवान की। दर्शन कीजिए। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। चलो महाकाल की नगरिया में, नगरिया में ओम नाम मान लो गठरिया में। चलो महाकाल की नगरिया में, नगरिया में ओम नाम मान लो गठरिया में। बोलिए महाकालेश्वर
बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। देखिए, जिस किसी को भी हमारे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है तो हमारी जो ट्रेन चल रही है ना, कल महाराज जी ने बताया था, तो इसमें से आपको नीचे उतरना है। पहले उज्जैन पहुंच रहे हैं हम, क्योंकि पास पड़ता है ना, राजस्थान से सीधे एमपी में उज्जैन पड़ता है, पास पड़ता है। इसके बाद हम दूर की यात्रा करेंगे। तो सभी लोग अपनी ट्रेन से उतरे, महाकाल बाबा का दर्शन करें, पुनः अपनी ट्रेन में बैठे, फिर आगे चलेंगे। तो इससे पहले भैया लोग भजन गाएंगे। सभी को एक भजन में पूजा करनी है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। उज्जैन नगरी में लगते हैं मेले,
गोविंदा माई जटा में गंगा